हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए उनका जो सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, उसको आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, उसको पढ़ेंगे आप। इस वीडियो से शुरुआत हो जाएगी सेकेंड केमिस्ट्री का। या केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट का आपका सबसे पहला पार्ट जो है उसका नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ध्यान दीजिए, आप पार्ट का नाम क्या है, ध्यान से पहले समझे आप लोग। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। सही नहीं चलता यार। हैलो एल्केन, एल्केन तथा हैलो एरीन, या आप इसको अपनी भाषा में बेंजीन भी कह सकते हैं, हैलो बेंजीन भी कह सकते हैं। हैलो बेंजीन, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसी पार्ट का एक और नाम संभव है, आप इसको बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ये पार्ट का नाम है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये कि सेकेंड केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, ठीक है। आप यहाँ लेक्चर डाल दीजिए कि आपका लेक्चर 1 कर लो। सेकेंड केमिस्ट्री क्लास 12, क्लास 12 सेकेंड केमिस्ट्री, सेकेंड केमिस्ट्री लेक्चर 1 कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका पार्ट का नाम है आपके कि हैलो एल्केन हैलो एरीन, या आप कह सकते हैं एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड। किसे कहा जाता है, देखो परिभाषा तो ये है कि जब एल्किल हैलाइड की डिफिनेशन लिखा गया कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिख दीजिए एल्केन। क्या कहते हैं आप, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कई हैं लेकिन आपको एल्केन के विषय में पढ़ना है। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहे तो सीधा एल्केन को, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, एक्स परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, होता है तो उसे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहा जाता है। हैलाइड कहा जाता है। आप अच्छा ध्यान से समझें, अपनी भाषा में भी आप एल्केन को ही लो कि मान लीजिए एल्केन आपका है जिसको RH से दिखाते हैं, ये एल्केन है, ठीक है। एल्केन के अगर H परमाणु को हटा दें और X को जोड़ दीजिए, आप H को माइनस कर दो तो आपको यहाँ मिलेगा RH। यही क्या है, एल्किल हैलाइड। यही क्या है, अगर आपने यहाँ CH4 लिया, मेथेन लिया, मेथेन के H को आपने X से हटा दिया, X आके जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा CH3X, इसका नाम होगा मेथिल हैलाइड, ठीक है। या हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, हैलो एल्केन, इसको बोलेंगे हैलो मेथेन, क्योंकि यहाँ कार्बन एक पता चल गया है, यहाँ कार्बन की संख्या नहीं पता है।
इसको एल्किल हैलाइड कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, हैलो एल्केन। इसको आप बोल सकते हैं मेथिल हैलाइड या हैलो मीथेन। ऐसे मान लीजिए आपका एथेन हो C2H6, इसमें कोई X आके जुड़ जाए और H हट जाए इसका, तो आपको मिलेगा C2H5X। इसका नाम क्या होगा, एथिल हैलाइड या क्या होगा, हैलो एथेन। ठीक है, मतलब हैलो एल्केन किसे कहना है या एल्किल हैलाइड किसे कहना है, जब कोई एल्केन हो उसके H परमाणु का विस्थापन कोई X कर दे तो उसे आप क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। देखो जो लिखा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, आप चाहे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ना लिखो, सामान्य केस में ये लिखो, ठीक है। एल्केन का H हटाएगा तो एल्किल हैलाइड बनेगा, और एल्केन एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। जितने भी देखो खुली श्रृंखला वाले जितने भी यौगिक हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एलिफैटिक होंगे। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं या कार्बनिक यौगिक कह दीजिए आप, वो सभी कैसे होंगे, एलिफैटिक होंगे। बंद श्रृंखला होने पर उनके एरोमेटिक होने का चांस होता है, और वो एरोमेटिक मान लीजिए कोई अगर है बंद श्रृंखला हो एरोमेटिक है तो उसका एक एग्जाम्पल है आपका बेंजीन। बेंजीन जो है ये क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन का फार्मूला। आप इसको बोल सकते हैं क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन HC लिख रहा हूं। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के H परमाणु को किसी X द्वारा हटा दें, या ऐसा कहो कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के H परमाणु का विस्थापन कोई हैलोजन परमाणु करता है तो उसे आप जानते हैं क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड या हैलो एरिन या हैलो बेंजीन। ध्यान दीजिए आप, इसको तो हैलो बेंजीन कह सकते हैं ना, जब X आके जुड़ जाएगा तो हैलो बेंजीन हो जाएगा। उसका और नाम क्या है, हैलो एरिन, या सामान्य नाम है एरिल हैलाइड। एरिल कब कहा जाता है, जब एरोमेटिक रिंग में, ये एरोमेटिक रिंग है आपका, इसमें X आके जुड़ जाएगा तो आप बोल देंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड सामान्य नाम है, ऐसे एल्किल हैलाइड सामान्य नाम है, हैलो एल्केन IUPAC नाम है। अगर आप हैलो बेंजीन लिखते हैं, यहाँ अगर X आके जुड़ता है तो वो IUPAC नाम है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मैं बात कर लूँ, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन्स लिख लो ना, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के H परमाणु का विस्थापन X परमाणु द्वारा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एरिल हैलाइड या हैलो एरिन कहा जाता है। तो उसे एरिल हैलाइड या क्या कहते हैं, हैलो एरिन्स। देखो एरिल हैलाइड का मतलब है ना एरोमेटिक, अपने भाषा में जानते हैं एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड कब होगा, जब बेंजीन के किसी कार्बन के साथ में किसी जो 6 कार्बन है ना, इनमें से किसी कार्बन के साथ में X जुड़ जाएगा तो आप बोलिएगा कि ये एरोमेटिक हैलाइड। कैसा हैलाइड है, तो आप उसको एरिल हैलाइड कह दीजिए, अपने भाषा में जानते हो एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या हैलो एरिन कहा जाता है। यहाँ जगह है, यहाँ तक आ सकते, चलो मैं यही बना दे रहा हूँ बगल में, क्या दिक्कत, यहाँ नीचे बना। जैसे मान लो कोई बेंजीन हुआ, बेंजीन है ना, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, C6H6। अगर बेंजीन है जो कि एक क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको बेंजीन बोल दीजिए आप,
या क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर इसके H परमाणु को कोई यक्स आके जुड़ जाए, H माइनस हो जाए इसका, तो क्या मिलेगा? आप बेंजीन पे कहीं लगा दीजिए ना, ऐसे बेंजीन कहीं पे भी यक्स लगा सकते, कहीं पे भी स्वतंत्र हैं आप। किसी भी कार्बन पे आके किसी भी कार्बन का H हट जाए, फार्मूला क्या लिखेंगे आप? C6H5X, इसका नाम क्या होगा? एरिल हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप? जब एल्केन का H हटेगा यक्स द्वारा तो एल्किल हैलाइड बनेगा। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको आप बेंजीन कह दीजिए, बेंजीन का कोई H हट जाए यक्स के द्वारा हटेगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। क्लियर है आप? ठीक है, कितना लिखिए फिर? हो गया। देखो ध्यान से देखें आप लोग। अच्छा देखिए ध्यान से, पहले आप लोग, बोला गया है क्लासिफिकेशन अब पढ़ेंगे आप। जान चुके हैं एल्किल हैलाइड के बारे में, एरिल हैलाइड के बारे में जान चुके हैं। अभी आप क्या पढ़ेंगे पता है? किसके बारे में? हाँ, क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ध्यान दीजिए आप, वर्गीकरण में क्या किया गया पता है? आप इनको ध्यान दीजिए आप इनको मान लीजिए, ये जो है हाइड्रोजन युक्त यौगिक है। एल्किल हैलाइडों को मान लो, एरिल हैलाइडों को मान लो, या सीधा बोल दीजिए आप कि ऐसा लिख लें आप लोग, एल्किल हैलाइडों तथा एल्किल हैलाइडों तथा एरिल हैलाइडों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ध्यान दो पहले यार, वर्गीकृत किया गया है। जानते हैं एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को कितने प्रकार से बांटा गया है? एक बांटा गया है, पहला जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार ध्यान दीजिए आप, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मतलब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के आधार पर एरिल हैलाइड को, या जैसा लिखो ना, एल्किल हैलाइडों को हैलाइड्स को मोनो डाई पॉली कह दो, मोनो डाई ट्राई पॉली। पॉली का मतलब जानते हैं क्या है? ट्राई टेट्रा पेंटा ही सब हो जाएगा। पॉली एल्किल हैलाइड में, पॉली एल्किल हैलाइड, या हेलो एल्केन्स में पॉली हेलो एल्केन्स भी कैसे, हेलो
एल्केन्स में तथा एरिल हैलाइड को मोनो को भी लिखो ना, मोनो डाई पॉली, पॉली का मतलब है ट्राई टेट्रा, ये सब समझेंगे। टेट्रा हाइलो एरिन्स या एरिल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एरिल हैलाइड्स। ठीक है, या ऐसा लिखो ना, मोनो हैलो एरिन्स कहो, डाई एल्किल, क्या लिखा आपने, मोनोपोली, पॉली हैलो एल्केन लिखो सर, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। हैलो एल्केन्स में ना, तथा जो है पूरा लिख लो सही से, में तथा एल्किल हैलाइड, या ऐसा लिखो, एरिल हैलाइड को, एरिल हैलाइड्स को मोनो डाई पॉली, पॉली का मतलब यही लिख लेंगे ना, ट्राई टेट्रा हैलो एरिन्स या बेंजीन्स में बांटा गया है, बांटा गया है। जानते हैं मोनो, सुनो पहले आप समझ लीजिए कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटा गया है, मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन का मतलब एक हैलोजन है। एल्केन में कितना हैलोजन है? एक हैलोजन। भाई एल्केन से ही तो बनता है एल्किल हैलाइड, एल्केन, एल्केन ही कह सकते हैं ना, एल्केन से ही बनता है एल्किल हैलाइड, इसलिए आप उसको बोलते हैं हैलो एल्केन कह देते हैं, हाइलो एल्केन कह देते हैं। अगर आपने कहा मोनो हैलो एल्केन मतलब उसमें एक हैलोजन है, डाई हैलो एल्केन दो हैलोजन है, ट्राई टेट्रा कह दें मतलब तीन हैलोजन है, चार हैलोजन है। वैसे ही अगर आपने एरिल हैलाइड कहा है तो मान लीजिए आपने कहा मोनो हैलो एरिन, मतलब हैलो एरिन बेंजीन वाला बात है, उसमें मोनो एक ही हैलोजन है, एक ही हैलोजन है। डाई हैलो एरिन दो हैलोजन है बेंजीन के साथ में, बेंजीन के पास जो 6 कार्बन उनके पास किन्हीं दो कार्बनों के पास अलग अलग, एक कार्बन के पास कभी भी दो हैलोजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। देख लो, अगर आप बेंजीन की बात कर लें, क्या बेंजीन के किसी भी कार्बन के पास 2x लग सकता है? दो हैलोजन नहीं, 3 बॉन्ड पूरा एक ही लगा सकते हैं। तो आप बोलो कि डाई हैलोएरिन जो बनेगा उसमें दो हैलोजन परमाणु अगर लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन से तो उनको बोल देंगे डाई हैलोएरिन होगा। ट्राई हैलोएरिन 3 हैलोजन होंगे अलग अलग कार्बन से। ठीक है, तो मैं थोड़ा बता रहा हूं। अच्छा देखो, ये आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखो, जो एल्किल हैलाइड हैं और एरिल हैलाइड हैं इनको कई कैटेगरी में बांटा गया है, या ऐसा कहो एल्किल हैलाइड को हैलो एल्केन कहिए, हैलो एल्केन या हैलो एरिन को कई कैटेगरी में बांटा गया है। बांटा क्या गया है? एक है, मान लीजिए मैं बात करूं हैलो एल्केन की, तो हैलो एल्केन को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बांटा गया है, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई मतलब उसमें पॉली वगैरह सब आ जाएगा, पॉली वगैरह सब आएगा, अभी मैंने ट्राई की बात नहीं की है। ठीक है, तो अच्छा देखो, इसके बाद जो हैलो एरिन है उनको भी बांटा गया है, मोनो हैलो ना, मोनो हैलो एरिन, हैलो एरिनों को मोनो हैलो एरिन मतलब एक हैलोजन रहेगा। नाम को समझे भी, मोनो हैलो एरिन बेंजीन के पास एक हैलोजन, और डाई हैलो एरिन बेंजीन के पास दो हैलोजन। अगर आपने कभी सुन लो, अगर आपने कह दिया डाई एरिन हैलाइड तो मतलब बेंजीन 2 बार और हैलाइड 1 बार। अगर आप जो है हैलोजन 2 बार आ रहा है और उसका नाम बेंजीन में आ रहा है, और आप उसका नाम जो है मान ले ऐसा बोल रहे हैं कि डाई एरिन हैलाइड। डाई एरिन हैलाइड का मतलब क्या है कि एरिन 2 बार है? नहीं, हैलाइड 2 बार है, हैलोजन 2 बार है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा डाई हैलो एरिन।
या बोल सकते एरीन डाई हैलाइड बोल सकते, एरीन डाई हैलाइड की हैलाइड 2 बार है। कहने के पहले समझना भी है। अगर आप ध्यान दो, अगर आप जो है एल्किल हैलाइड को मतलब डाई कह सकते, डाई ट्राई कहना चाहते हैं तो आपको डाई एल्किल हैलाइड नहीं कहना है। डाई एल्किल का मतलब R 2 बार है और हेलोजन 1 बार है। डाई एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है कि एल्किल समूह 2 बार है और हेलोजन 1 बार नहीं। वास्तविक घटना क्या है, हेलोजन 2 बार है। तो आप बोलिए एल्किल डाई हैलाइड कहिए, एल्किल ट्राई हैलाइड कहिए। समझ पा रहे हैं? लेकिन अभी आप हेलो एल्किन कहो, मोनो हेलो एल्किन, डाई हेलो एल्किन, ट्राई हेलो एल्किन, टेट्रा हेलो एल्किन। वैसे ही जो एरीन कह सकते हैं हेलो एरीन है या हेलो बेंजीन, उनको भी बांटिए आप लोग, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई टेट्रा, वो सब पॉली में आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, आपको पढ़ना है क्या हेलो एल्केन्स के विषय में। तो उसमें पहला क्या है, मोनो हेलो एल्केन्स, जब एक ही हेलोजन परमाणु हो तो ये सब मोनो हेलो एल्केन। इनका कोई देखो, इनका 2 नाम, इनका सामान्य नाम जानते क्या होगा? सामान्य नाम मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड, नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड, नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड, ये इनका सामान्य नाम होगा। मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड, नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड। और आईयूपीएसी नाम हैलोमेथेन, हैलोएथेन, हैलोप्रोपेन, हैलोब्यूटेन, ये आईयूपीएसी नाम होगा। अब देखो मतलब ये बात हुई है। इसके बाद डाई हेलो एल्केन क्या है कि जब हेलोजन परमाणु 2 रहे तो इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं देखो। लेकिन हाँ, डाई हेलो एल्केन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किस आधार पर? अगर मान लीजिए 2 हेलोजन है, 2 हेलोजन है और वहां पे 2 कार्बन भी आ गया है, एक ही कार्बन नहीं। जब 2 हेलोजन आ जाए और कम से कम 2 कार्बन आ जाए, तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से, दोनों कार्बनों में से क्या एक ही कार्बन से लगे हुए हैं कि दोनों कार्बनों से लगे हुए हैं, या 2 से अधिक कार्बन भी हो। मान लीजिए 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन 2 हेलोजन है, तो आप उनमें देख लीजिए कि 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, दोनों हेलोजन कि अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं। या मान लीजिए 3 कार्बन आ गया तो उसमें देखो कि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से लगे हुए हैं कि 2 समीपवर्ती पास पास वाले कार्बन से लगे हुए हैं, दूर वाला नहीं, 2 पास पास वाले कार्बन से लगे हुए। इसी आधार पर जो है ना कि हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से लगा हुआ है कि 2 अलग अलग कार्बनों से लगा हुआ है, इसके आधार पर जो डाई हेलो एल्केन है या डाई कह सकते एल्किल डाई हैलाइड है को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्या है, एक वीक डाई हैलाइड है और एक क्या, जेम डाई हैलाइड। वीक डाई हैलाइड क्या है कि जब दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बनों से जुड़े हुए पाए जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे वीक डाई हैलाइड। इसका भी देख लो, वीक डाई हैलाइड है, वीक डाई हैलाइड। और जेम डाई हैलाइड क्या है कि जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए पाए जाएंगे, इसको वीक नहीं कहना है, जेम नहीं कहना है। मैंने कंडीशन बता दिया है, वीक जेम कहने का कंडीशन क्या है, कम से कम 2 कार्बन हो और 2 हेलोजन हो, तब जाके कहिए, एक ही कार्बन के केस में नहीं कहना। इसका नाम जानते क्या होगा? इसका नाम होगा मिथिलीन डाई हैलाइड, सामान्य नाम। और आईयूपीएसी नाम होगा डाई हेलोमेथेन, डाई हेलो, इसका सामान्य नाम होगा मिथिलीन डाई हैलाइड। अभी इन दोनों का मैं ऊपर बता दे रहा हूं नाम, ठीक है, मिथिलीन डाई हैलाइड। अब ये दोनों बचे हैं तो पहले वीक जेम पहचान लो, ये कर 2 कार्बन रहे, कम से कम 2 कार्बन और 2 हेलोजन भी रहे, तो वहाँ देख लीजिए आप कि दोनों हेलोजन परमाणु क्या एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं कि अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। अगर एक ही मतलब अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए पाए जाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, विसिनल या वीक डाई हैलाइड। और अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े हुए पाए जाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। इसका एक और नाम, प्रसिद्ध नाम है, इसको बोलते हैं एल्किलीन डाई हैलाइड। एल के मतलब कार्बन की संख्या देख लो, उसको बोलेंगे एथिलीन डाई हैलाइड, इसको बोल दीजिए प्रोपिलीन डाई हैलाइड, ठीक है। हालांकि वीक डाई हैलाइड है ही, ये वीक डाई हैलाइड है, वो जेम है, आप कह सकते हैं जेमिनल डाई हैलाइड है, लेकिन जो उसका सामान्य नाम होगा क्या बोल देंगे आप इसको, इसका जानते क्या लिखेंगे, एल्किलीन, मतलब बोलेंगे एथिलीन डाई हैलाइड। कौन सा नाम है ये, सामान्य नाम। किसकी बात करें, इसको बोल देंगे प्रोपिलीन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। बाकी आईयूपीएसी नाम तो आप लिख लेंगे। आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे, 1,2 डाई हेलो
एथेन, 1,2 डाई हेलो एथेन। यहां क्या बोलेंगे, 1,2 डाई हेलो प्रोपेन, 1,2 डाई हेलो प्रोपेन। समझ पा रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिए आप, क्या हुआ, दिक्कत है क्या? इसका जानते हैं क्या नाम लिखेंगे? ये जो है जेम डाई हेलाइड है, इसका एक प्रसिद्ध नाम इसको बोलते हैं एल्किलीन, एल्किलीडीन। इनका जो सामान्य नाम होता है वो होता है एल्किलीडीन डाई हेलाइड, एल्किलीडीन। एल्किलीडीन हिंदी लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, इसका जो होगा एल्किलीडीन डाई हेलाइड होगा। अगर आप इसका नाम लिखेंगे, जानते क्या लिखेंगे, एथिलीडीन डाई हेलाइड। इसका हो जाएगा प्रोपिलीडीन डाई हेलाइड। लेकिन आपके बुक में यही दोनों दिया है, एथिलीडीन डाई हेलाइड दिया है, उसका भी लिख लीजिएगा एथिलीडीन डाई हेलाइड। ये सामान्य नाम है, कौन सा नाम है? आईयूपीएसी क्या होगा, 1,1 डाई हेलो 1,1 डाई हेलो एथेन। समझ पा रहे हो ना? इतना लिखिए थोड़ा। अच्छा देखो ध्यान से, समझ लो तब लिखो आराम से। ये देखो क्या है, पॉली हेलो एल्केन क्या है कि वही जब हेलो एल्केन हो या एल्किल हैलाइड हो, उसमें हेलोजनों की संख्या जो है 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, ट्राई हेलो एल्केन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे आप, टेट्रा हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन को थोड़ा ध्यान देना है आपको। ट्राई हेलो एल्केन में एग्जाम्पल देखो, 3 हेलोजन है कि नहीं, सीधा बोलो ये ट्राई हेलो एल्केन है। इसको हेलो फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलो फॉर्म। अगर आपने, और यक्स के स्थान पे सीएल रख सकते हैं, यहाँ पे बीआर रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। अगर आपने सीएल रखा तो इसका नाम क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। जानते हैं क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा आपने? तो हेलोफॉर्म में आता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। इनको थोड़ा ध्यान दीजिए आप, मिलते रहते हैं, हेलोफॉर्म वगैरह मिलते रहते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ठीक है। इसके बाद एक है टेट्राहेलोमेथेन, जहाँ पे जो है टेट्राहेलो एल्केन कह सकते हैं, एल्केन कह दीजिए आप, मेथिन मत कहिए। जब हेलोजन की संख्या 4 हो, ठीक है, तो उसमें क्या कहेंगे, टेट्राहेलो एल्केन होगा। जैसे CCl4 है, इसका आप यूज करते हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एक प्रकार का कार्बनिक विलायक है। कैसा विलायक है? हाँ, कार्बनिक विलायक है एक प्रकार का। इसके बाद यहाँ आ जाइए, बस यही पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़िए एरिल हैलाइड या हेलोएरिन्स, जिसको आप बोल देते हैं एरोमेटिक हैलाइड। ये एरोमेटिक हैलाइड है। एरोमेटिक या एरिल हैलाइड किसे कहना है? जब बेंजीन के साथ में जो कार्बन लगा हुआ है, उसके उन 6 कार्बन है, इनमें से किसी भी कार्बन के साथ में यक्स जुड़ जाए, हेलोजन जुड़ जाए, तो उसे आप बोल देंगे क्या है, ये एरोमेटिक हैलाइड है, या आप बोल सकते हैं एरिल हैलाइड या हेलोएरिन। ठीक है। तो हेलोएरिन को बांटा गया है मोनो हेलोएरिन, डाई हेलोएरिन, ट्राई हेलोएरिन। मोनो हेलोएरिन का मतलब जब हेलोजन एक रहे, ये मोनो हेलोएरिन है। ये भी क्या है, मोनो हेलोएरिन। यहाँ भी देखिए क्या है, मोनो हेलोएरिन। ये क्या है, डाई हेलोएरिन, डाई हेलोएरिन है। ठीक है, जिसको आर्थो मेटा पैरा में बांटा गया। आपने पढ़ा होगा ना, 1-2 पे आर्थो होगा, ये पैरा, ये मेटा होगा, ये क्या होगा, पैरा होगा। इसके बाद ये ट्राई हेलोएरिन है, ट्राई हेलोएरिन है, 3 हेलोजन है, 3 हेलोजन है। हाँ, लेकिन देखो इन दोनों में डिफरेंस यही है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, ट्राई होना चाहिए, ट्राई, TRI। ध्यान दें आप, देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों ही ट्राई हेलोएरिन है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब अगर आप इसको 1 मानिए तो देखो आप इसको 1 मानेंगे 3 पे या 5 पे आएगा। अगर इसको 1 मानेंगे 3 पे, एक 5 पे, मतलब अगर आप चाहे जहां से अंकन करेंगे, चाहे जहां से, एक आपको 1 पे मिलेगा, एक 3 पे, एक 5 पे। ये सिमेट्रिकल मान सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल हेलोएरिन है, और ये सिमेट्रिकल नहीं है। तीनों एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे, देखो है कि नहीं, डिस्टेंस समान है, सिमेट्रिकल बोल दो। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 135 ट्राई हेलो बेंजीन या एरिन। ठीक है। तो आप आज इतना ही पढ़िए, आज आप इतना ही पढ़िए। कल आपको जानते हैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ाऊंगा जो हेलो एल्केन नहीं, या ऐसा कहिए एल्किल हैलाइडों को फिर से बांटा जाएगा।
अभी आपने एल्किल हैलाइडों को बांटा है केवल यक्स की संख्या के आधार पर। अभी कल आपको पढ़ाया जाएगा केवल मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन कहिए, उनको पढ़ा जाएगा जिनमें हैलोजन एक ही रहे, उसको आगे पढ़ेंगे। आप जानते हैं किसमें किसमें पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे आप फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, जो कि आपने पढ़ा भी है, वही पढ़ेंगे कि जब हैलोजन एक रहे फिर इसको आगे पढ़ेंगे आप, एक ही हैलोजन है उसको पढ़ेंगे कि आप फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, ऐसे पढ़ेंगे उसमें आप। इसके बाद आप पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड, इसके बाद पढ़ेंगे बेंजीलिक हैलाइड, ये सब पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए।